देखते हैं कि कल तो मैं पढ़ ली कि ज्यामिति क्या है, ज्यामिति किसे कहते हैं, ज्यामिति की उत्पन्न कैसे हुई, बिंदु के बिना ज्यामिति की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब बिंदु क्या है वो भी देख लिए, बिंदु किसे कहते हैं वो भी देख लिए। आज हम देखेंगे कि बिंदु के कितने प्रकार हैं। चलिए देखते हैं। बिंदु के 3 प्रकार हैं, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु और समवर्ती बिंदु। समवर्ती बिंदु को ही प्रतिच्छेद बिंदु बोला जाता है। संरेख बिंदु जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। क्या? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं एक सीधी रेखा पर संरेख हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। सीधी रेखा पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे ए जो है एक सीधी रेखा है, 1 बिंदु 2 3 4 5 बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बिंदु होना जरूरी है, इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। दूसरा असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु किसे कहते हैं? जब 3 या 3 से अधिक बिंदुओं को एक सीधी रेखा से नहीं जोड़ा जा सकता है तो वो बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु है, एक सीधी रेखा में हम नहीं जोड़ सकते, उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि ए बिंदु यहाँ है, ए बी सी, अब एक सीधी रेखा में नहीं जोड़ सकते, ए ऐसे जुट गया फिर ऐसे जुट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तो सीधी रेखा में नहीं जोड़ सकते हैं ना। 3 या 3 से अधिक बिंदु, अब इसको जोड़ने के लिए एक सीधी रेखा नहीं है, तो ये क्या है? असंरेख बिंदु है। अब समवर्ती बिंदु के बारे में जान लेते हैं। समवर्ती बिंदु क्या है? समवर्ती बिंदु जब 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। क्या? जब 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो वह बिंदु समवर्ती बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु कहलाते। क्या हम बोले? जब 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं, एक रेखा ये है, एक रेखा इधर गया, जब ये बिंदु मिला, यही बिंदु हमारा हो गया समवर्ती बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु इसी को बोलते हैं। अब चलते हैं, देख लेते हैं थोड़ी सी क्या हम बोले थे पहले, रफ पेज पर देख लेते हैं। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, एक सीधी रेखा, इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे हम संरेख बिंदु कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। दूसरा क्या है? असंरेख। जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं हो, जैसे कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, सी बिंदु है, डी बिंदु है। अब 3 इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा तो नहीं बन रही है ना, सीधी रेखा नहीं बन रही है। या 3 बिंदु को हम मिलाएं, ऐसे ए भी सीधी रेखा नहीं बन रही, इस असंरेख बिंदु हो गया। क्या हो गया? ए असंरेख बिंदु हो गया, ए असंरेख बिंदु हो गया। तीसरा क्या है? समवर्ती। जब 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, जब 2 या 2 से अधिक एक सीधी रेखाएं, ये क्या है? एक सीधी रेखाएं है। अब बिंदु पर मिलना है तो इसको इधर से एक सीधी रेखाएं दे दिए, तो कहाँ मिला? एक बिंदु पर मिला। 2 या 2 से अधिक सीधी रेखाएं पर एक बिंदु पर मिलती, सीधी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु बोलेंगे, या इसे हम समवर्ती बिंदु भी बोलते हैं, समवर्ती बिंदु भी बोलते हैं। 2 या 2 से अधिक सीधी रेखा, 2 या 2 से अधिक, अब ऐसे भी मार देंगे तो यहाँ ऐसे भी हम रेखा एक खींच देते हैं, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? एक बिंदु इस बिंदु पर मिला, तो ये हमारा क्या हो? प्रतिच्छेद बिंदु, समवर्ती बिंदु। थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम जानेंगे कि रेखा क्या है, रेखा किसे कहते हैं, रेखा के प्रकार कितने हैं।